जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन RBL में। दोस्तों आज आपको बता दें कि आज हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ है। आज 19 सितंबर 2021 है। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं दोस्तों हरियाणा पुलिस के पूरे 100 क्वेश्चन एकदम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले हम बता दें कि अगर पहली बार आप चैनल से जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। चलिए शुरू करते हैं पेपर को, सही होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हरियाणा का वह जिला जिसमें दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या अभिलेखित की गई है। दोस्तों पहला ऑप्शन पंचकुला, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद और दोस्तों महेंद्रगढ़। दोस्तों तो इसका देखिए ये क्वेश्चन हम आप लोगों को छोड़ के जाएंगे। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करिएगा जब तक हम पूरा पेपर सॉल्व करवाते हैं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा। चलिए अगला है कि किले में 2000 सैनिक के लिए 20 दिनों का पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, लेकिन कुछ सैनिकों का स्थानांतरण करके दूसरे किले भेज दिया जाता है और खाना 25 दिन तक चलता है। दोस्तों तो कितने सैनिकों का स्थानांतरण हुआ है दोस्तों, तो कितने सैनिकों का स्थानांतरण हुआ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। अगर देखिए दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, MDH वाला सूत्र लगाएंगे। क्या MDH वाला सूत्र लगाते हैं दोस्तों, तो उससे दोस्तों आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 400। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन से बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैसे दोस्तों, आपको पता है कि क्या लिखेंगे, 2000 गुणे दोस्तों 20 और बराबर इधर m होगा और इधर 25 होगा। दोस्तों अब 25 इधर दोस्तों क्या कर देगा, भाग कर देगा, 25 अट्ठे दोस्तों ठीक। और दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 और 800 आ जाएगा दोस्तों, गुणे 2 करेंगे 1600 हो जाएगा दोस्तों। और 1600 से दोस्तों अगर 2000 जाएगा तो 400 आ जाएगा। चलिए अगला है अग्न्याशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित है जो पायसीकृत वसा को टूटने के लिए उत्तरदायी करता है। देखिए जो कौन सा है जो टूटने के लिए उत्तरदायी करता है दोस्तों, कौन सा है, फिर लाइपेज है टूटने के लिए उत्तरदायी करता है। अगला हरियाणा पुलिस सेवा में विभिन्न राजपत्रित या अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती दोस्तों के माध्यम से की जानी चाहिए। दोस्तों किसके माध्यम से, तो आपको पता है कि राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड होता है दोस्तों। तो इस बिल्कुल सही जाएगा तीसरे का, चौथे का C नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए प्लस का 3 माइनस 3 आपको पता है ये कट जाएगा, फिर प्लस का 3 फिर माइनस 3, इसी तरह से दोस्तों 100 बार तक होगा। तो 50 प्लस का होंगे 50 माइनस को अपने आप कट जाएंगे, तो 101वें बार फिर से दोस्तों प्लस वाला आएगा 3, तो वही प्लस वाला 3 बच जाएगा। तो हमारा 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा त्योहार नव संवत्सर उत्सव के 6 दिनों बाद दोस्तों मनाया जाता और बसोड़ा त्योहार कहलाता दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा, सिली स्टेट हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि यदि एक पंक्ति में विजय का स्थान आगे से 13 है दोस्तों, मान लें दोस्तों कि विजय दोस्तों यहाँ पर इसके स्थान आगे से कौन से नंबर पर है, 13वें नंबर पर है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों पीछे से 6वें नंबर पर है, पीछे से क्या कौन सा स्थान दोस्तों, 6ठे नंबर पर है दोस्तों। इस तरह से हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इस कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो 13 6 दोस्तों कितने हो जाएंगे दोस्तों, देखिए 13 6 19 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। और दोस्तों एक हमको पता है कि उसको 2 बार जोड़े हैं तो एक घटा देते दोस्तों। देखिए क्या सूत्र होता है, इसको दोनों जोड़ेंगे 13 6 19 और एक माइनस कर देते तो यानी 18 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलिए अगला है एक विशिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों को एकत्र होने पर रोक लगाता कौन दोस्तों, आपको पता होगा IPC का धारा 44 दोस्तों। क्या IPC की धारा 44, धारा 44 लग गया दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 44। चलिए अगला देखते दोस्तों कि क्या है कि एक परिनालिका के भीतर उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को मृदु लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ के एक टुकड़े को जब ऐसे टुकड़ों में को कुंडली के भीतर रखा जाता है तब चुंबकीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इन प्रकार बने चुंबक को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार बने चुंबक को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। चलिए अगला है मस्का डोमिस्का दोस्तों किस वर्ग का संबंधित दोस्तों, किससे है, इंसेक्टा दोस्तों, जो कीड़े होते दोस्तों उनसे, ठीक है। चलिए अगला है वह विकल्प चुनिए जो दिए गए संयोजनों के दर्पण को निकटता दर्शाता। दर्पण से क्या होता है दोस्तों, ये राइट का लेफ्ट हो जाते हैं, मतलब इधर का उधर हो जाएंगे दोस्तों, यही एकदम पास में होगा। तो दोस्तों ए इधर पलट जाएगा, देखिए ए तो पलटता नहीं है, ठीक है। 4 इस तरफ हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसका हम सही ढंग से देखते हैं दोस्तों, यही देखिए ए का क्या हो जाएगा, ए ऐसे लिख लेंगे दोस्तों, 4 का इस तरफ पड़ जाएगा दोस्तों, फिर ये 0 101 दोस्तों, इसके 101 होना चाहिए बीच में। तो ये देखिए ये है, मगर यहाँ पे 4 नहीं है तो ये तो कट ही जाएगा दोस्तों, ये 4 नहीं है ये तो कट ही जाएगा, दोनों ये बचे दोस्तों। तो 101 NIARA, देखिए टी दोस्तों ये उल्टा बन गया, यानी जल वाला है ये, दर्पण वाला नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा A नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य का होता है जन व्यवस्था को परीक्षित करना, बिल्कुल सही है।
जीवन और संपत्ति रक्षा करना ये भी है, अपराध को रोकना और पता लगाना दोस्तों ये भी सही है। तो सभी के सभी क्या हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा HR है ना। चलिए फक्र हरियाणा पुरस्कार के लिए दिया जाता है दोस्तों, किसके लिए दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए किसके लिए, उर्दू साहित्य के लिए दोस्तों, किसके लिए, उर्दू साहित्य के लिए दोस्तों ये दिया जाता है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि हरियाणा सशस्त्र पुलिस में बटालियन होती दोस्तों, कितनी बटालियन होती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कितनी बटालियन टोटल दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कितनी है, 5 हो जाएंगी। कितनी दोस्तों, 5 हो जाएंगी बटालियन। ठीक, टोटल बटालियन कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। चलिए अगला है, एक सुबह सूर्योदय के बाद सुरेश एक खंभे की ओर मुंह करके खड़ा है और खंभे की छाया बिल्कुल उसके दोस्तों दाईं ओर पड़ती है दोस्तों, वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है दोस्तों, तो वो किस दिशा में मुख करके खड़ा है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, तो दोस्तों दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ हो जाएगा दोस्तों, किसकी तरफ, दक्षिण की तरफ हो जाएगा। चलिए अगला है, हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों, तो कितनी है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन आपको कितना हो जाएगा, 16 का बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 3 संख्या है इसकी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे थैली कवक कहते हैं दोस्तों, तो किसको कहते हैं, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा इसको माइट सीट्स दोस्तों बोलते हैं, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये देखिए, ये आपका दिया है लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे 1 है, 4 है, फिर 4 है दोस्तों, फिर 8 है, फिर ये 224 हो गया, फिर 96, फिर 480। देखिए 4 एक अन्नम 4 कर दिया, 1 से गुणा गया, फिर इसको 2 से गुणा कर दिएगा तो 4 दूनी 8 हो गया दोस्तों, फिर इसको 3 से कर दिया, 8 फिर 24 हो गया, फिर देखिए 24 चौके 96 हो गया, और 96 पंचे दोस्तों हो जाता है 480। अब 480 इंटू 6 कर लेंगे, 480 इंटू 6, देखिए जब इसका हम गुणा करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 24 चौके 96 और 96 पंचे 480, और 480 दोस्तों छक्के कितना होगा दोस्तों, ये आपको बता 70 सॉरी दोस्तों 70 हो जाएगा ना दोस्तों। ये देखते हैं क्या होगा दोस्तों, 480 छक्के कितना होगा, तो 480 और गुणे 6 कर लेंगे, 6 0 0 6 48 है ना, और 6 4 28 है ना दोस्तों, ये आपका 2880 हो जाएगा दोस्तों। 0 लास्ट में 80 आ रहा तो हम यहीं से रिजेक्ट कर जाएंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, यदि वर्णमाला के पहले अर्धभाग को उल्टा कर दे। देखिए आपको पता है कि अर्धभाग क्या होता है दोस्तों, m तक चाहते हैं तो m को उल्टा कर दे दोस्तों, m और a इधर आ जाएगा, इस तरह से उल्टा कर दे दोस्तों, तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, इसके बारे में बताना, तो आपका f बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्वरों के काटने के पूर्व एनेस्थीसिया के लिए प्रयोग होती दोस्तों, कौन सी होती है दोस्तों, डिस्फ्लेरॉन दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला है, तोमस पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र है दोस्तों, क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भिवानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भिवानी हो जाएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल रेखा का विभाजन होना क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसमें क्या कहलाता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए क्या कहलाता है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा जी मैन प्रभाव दोस्तों, क्या हो जाएगा, जी मैन प्रभाव। चलिए अगला है, हरियाणा सरकार के रीडिंग मिशन के बारे में निम्नलिखित कथन को विचार कीजिए। यह शुरुआत राज्य के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया, बिल्कुल सही दोस्तों। अगला है, यह मिशन केंद्र सरकार के रीडिंग मिशन 2022 के पदचिन्हों पर शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य पुस्तकें पढ़ने के खोए महात्म को संबोधन है दोस्तों। तो ये दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, सही ऑप्शंस हैं। देखिए कहीं दोनों दिख रहा है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन दिख रहा है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बिल्लियां किस परिवार से संबंध रखती है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्लियां दोस्तों किससे संबंधित हैं, तो किससे, फैलिडी से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 6 प्रतिवर्ष की दर से 18 महीनों में 2000 का साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों, तो आपको पता है PRT बाई 100 होता है दोस्तों, तो लिखिए 2000 लिखिएगा। फिर दोस्तों R कितना है, 6 है दोस्तों, और T कितना है, 18, और दोस्तों इसको 12 से हम भाग कर देंगे क्योंकि आपको पता है ये किस में दिया है, महीने में दिया, साल में चेंज करेंगे। देखिए 2 0 2 0 कट गया, और 6 दूनी 12 और 2 9 18, तो 9 आएगा दोस्तों, 9 दूनी 18, यानी कि 180 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 180 हमारा किसमें है, बी नंबर। चलिए अगला है कि हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया दोस्तों, तो किसके नाम पर रखा गया, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन हरियाणा वालों के लिए, तो भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया। चलिए
16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया जाता है, उसका स्थान बाएं छोर से 7वां हो जाता है। पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले का स्थान क्या होगा दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 8वां हो जाएगा। चलिए अगला है पैंट का कोट इतना है दोस्तों, एक्सेल का ये है, तो एक्सेप्ट का क्या होगा दोस्तों? आपको पता है कि देखिए ए को क्या लिखा गया है दोस्तों? 3 लिखा गया। ठीक, अब देखिए इसको क्या किया गया है दोस्तों? अब देखिए यहाँ पर इसको सही से लिखना है दोस्तों। तो ए को देखिए क्या किया गया है। अब देखिए यहाँ पर ए का कोड कितना है दोस्तों? यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब सी का दोस्तों यहाँ से लेते हैं, सी का है 5 है दोस्तों, तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ई का क्या है? तो ई देखिए यहाँ पर है, एल से पहले तो 9 हो जाएगा दोस्तों। और फिर पी कितना है? तो पी का है दोस्तों 7 है। और दोस्तों टी का कितना है? तो टी का है 8। तो कौन सा है? 45, 59, 78। तो दोस्तों यही हमें समझना है, 45, 59, 78, 220 बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 1000 बाइट सटीक यानी 1024 के लगभग एक इकाई कहलाती दोस्तों, क्या कहलाती है? आपको पता, किलोबाइट। क्या? किलोबाइट। अगला है चंडीगढ़ का मुख्य योजना के समरूप है दोस्तों, किसके स्वरूप है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, मानव शरीर के स्वरूप है। ठीक है, अगला है बहादुर सिंह जिन्होंने 1978 और 1982 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, वो भारतीय हैं दोस्तों। किससे संबंधित हैं? तो आपको पता होना चाहिए, गोला फेंकने से। किससे दोस्तों? गोला फेंकने से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक और तार्किक क्रम में लगाना दोस्तों। तो आपको पता है सबसे पहले क्या होगा? ठीक है, देखिए टेबल, ट्री, वुड और सीड और प्लांट। दोस्तों सबसे पहले क्या होगा? बीज बोया जाएगा। ठीक है, बीज बोया जाएगा यानी कि सीड्स हो जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों? पौधा उगेगा, तो प्लांट 5वें पे है। फिर क्या होगा दोस्तों? एक ट्री बन जाएगा, और ट्री बनने के बाद दोस्तों क्या होगा कि उसकी लकड़ियां काटी जाएंगी, और लकड़ियों काटने के बाद दोस्तों उसका टेबल बन जाएगा। कौन सा है? 45, 231। तो दोस्तों बिल्कुल सही ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर मीडिया का प्रकाशन करने के लिए दोस्तों क्या होता है? HTML, हाइपर है ना, टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दोस्तों, HTML दोस्तों, यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला है कि द्रव्यमान 10 किलोग्राम वाली एक मशीन गन से 500 दोस्तों मीटर बटे सेकंड की गति से दोस्तों 10 गोली प्रति सेकंड की दर से 20 ग्राम की गोलियां दागती हैं, तो मशीन गन को स्थित में रखने के लिए वांछित बल क्या होगा दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 34 का हमारा 100 न्यूटन। चलिए अगला है आज CPU की गति में मापी जाती है दोस्तों, किसमें CPU की गति किसमें मापी जाती है दोस्तों? तो आपको पता होगा गीगाहर्ट्ज में। चलिए अगला है वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं दोस्तों? तो वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं दोस्तों? तो 22 जिले हैं टोटल। चलिए अगला है कि 7 पुरुषों और 6 महिलाओं के समूह में 5 व्यक्तियों को चुनकर एक समिति का गठन इस प्रकार किया जाना है कि ताकि उस समिति में कम से कम 3 पुरुष हों। ऐसे कितने तरीके से दोस्तों इसे किया जाता है? तो किया जा सकता है दोस्तों 756 तरीकों से। क्या? 756 तरीकों से दोस्तों पर ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैथ में दोस्तों ये देखिए प्रायिकता जैसे चैप्टर होते हैं उनका है। ठीक है, चलिए अगला है वेब सेवाओं का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो वेब सेवाओं का क्या अर्थ होता है दोस्तों? अर्थ प्रदान करना है दोस्तों। किससे करते हैं? तो वेब सेवा www डॉट है ना, देखिए वर्ल्ड वाइड वेब है ना, तो इसी से तो करते हैं सब चीजें सेवाएं। तो दोस्तों बिल्कुल सही डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चलिए अगला देखते हैं रवि दहिया। देखिए आपको पता है कि रवि दहिया दोस्तों टोक्यो में का रजत पदक जीते थे। कितने दोस्तों भार वर्ग में लड़े थे? वो 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में लड़े थे पुरुषों के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम करंट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगला है एक आदमी 5 मिनट में दोस्तों 600 मीटर लंबी ट्रेन को सड़क को पार करता है दोस्तों। एक आदमी 5 मिनट में दोस्तों 600 मीटर लंबी पार करता है दोस्तों। आपको पता होगा तो इसकी प्रति किलोमीटर की चाल कितनी होगी दोस्तों? तो आपको पता है कितना? 600 है। ठीक है, और बटे दोस्तों 5 कर देंगे और दोस्तों 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों ये एक चीज पता होना चाहिए कि दोस्तों इसको हम 5/18 से क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में दोस्तों, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक, सॉरी किलोमीटर पर घंटा कर लेंगे गुणा करके दोस्तों। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा 7.2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है वर्ष 1955 में SR राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी दोस्तों? किसकी की थी? लोथल की। किसकी दोस्तों? लोथल की। चलिए अगला है कंप्यूटर के IP एड्रेस के साथ साथ प्रत्येक कंप्यूटर के इंटरनेट के उपयोग हेतु एक अन्य यूनिक नंबर दिया जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? मैक एड्रेस कहते हैं। क्या? मैक एड्रेस। चलिए अगला है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता दोस्तों, दक्षिण की ओर चला। वो देखिए दक्षिण की ओर चला, वो 30 मीटर चल गया दोस्तों, 30 मीटर चला। फिर दोस्तों बाईं ओर मुड़ता है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ा, ये 30 है,
और फिर बाईं ओर मुड़ के फिर 30 चल गया दोस्तों, फिर बाईं ओर मुड़ा 20 चल गया, फिर बाईं ओर मुड़ा ये 20 चल गया, फिर दोस्तों बाईं ओर मुड़ा फिर दोस्तों 30 चल गया। देखिए ये पता है ये आपके 20 है और ये 30 है दोस्तों प्रारंभिक, और इससे दूरी कितनी होगी 30 ही हो गई और 20 ही हो गई यानी 50 हो गई, तो 50 मीटर दूरी पर वो है दोस्तों। चलिए अगला है नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स दोस्तों 2020-21 में हरियाणा का प्राप्त स्कोर क्या है दोस्तों, कौन सा है, तो 66 है। कौन सा है, 66 है। चलिए अगला है WHN 1270 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी नई किस्म है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए किसकी है, तो ये गेहूं की है। देखिए इस भैया ने तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से गोद रखा है। EC का पुत्र है, DC का पति है, B और GD के क्रमशः एकमात्र भाई हैं और पुत्री हैं, ठीक है। FE और G की मौसी है, तो B का E से संबंध क्या होगा दोस्तों, तो आपको बता दें क्या होगा, चाचा होगा, ठीक है। अगला है कि दोस्तों हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कौन है दोस्तों, मेजर होशियार सिंह जी हैं। क्या हैं, मेजर होशियार सिंह जी दोस्तों परमवीर चक्र के विजेता हैं, ठीक है। चलिए अगला परमवीर चक्र के विजेता है। अगला है केंद्र सरकार की मंत्रिमंडल केवल के बाद अस्तित्व में आती है दोस्तों, किसके बाद में आती है, तो प्रधानमंत्री के कार्यालय की शपथ के बाद दोस्तों वो अस्तित्व में आ जाती है। चलिए अगला है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि प्लस को C दर्शाता है दोस्तों और गुणे को D दर्शाता है दोस्तों क्या होगा, तो कौन सा, ये अगर E दोस्तों भाग क्या है E को दर्शाता है तो माइनस को F दर्शाता दोस्तों, कौन सा सही होगा, तो हम दोस्तों करके देखते हैं। देखिए अगर हम तीसरा ऑप्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो देखते हैं C नंबर देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 3 हो गया, C को दोस्तों प्लस दर्शा रहा है तो दोस्तों 1 हो जाएगा, और दोस्तों D को क्या दर्शा रहा है, गुणा दर्शा रहा है D को, तो दोस्तों 8 हो जाएगा, और दोस्तों E का भाग दर्शा रहा दोस्तों 8 को 2, तो F को दोस्तों क्या दर्शा रहा, माइनस फिर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए ये दोस्तों कटेगा तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम, देखिए 3 है और प्लस दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे दोस्तों 4 बच जाएगा, तो 4 एक नंबर 4 भी लिख सकते हैं, और माइनस का 4 तो प्लस का 4 माइनस 4 हट जाएगा दोस्तों, 3 ही तो बचेगा, तो हमारा C ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। C ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है किस चिन्ह को अदला बदली करने पर दोस्तों ये प्राप्त होगा, तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों D ऑप्शन लगा के देखते हैं। देखिए अब देखिए 35 और प्लस को हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया दोस्तों, ठीक, और फिर गुणा को दोस्तों गुणा ही रहने दिया, ठीक है, गुणा को गुणा रहने दिया, और दोस्तों 5 और दोस्तों भाग को हमने प्लस कर दिया 5 कर दिया, और माइनस का 6, तो आपको पता है 7 × 5 = 35, ये दोस्तों 35 7 आ जाएगा दोस्तों, इसे काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और गुणे दोस्तों 5 है तो 25 हो जाएगा इधर, और 25 देखिए क्या बचा इधर 25 हो गया दोस्तों, और 25 और प्लस का 5 और माइनस का 6, ठीक है, प्लस का 5 और माइनस 6, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 5 30 हो जाएगा, 30 से 6 घटेगा दोस्तों 24 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ये D ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला है देश का जिस प्रकार संबंध राष्ट्रपति से उसी बार राज्य का किससे होगा, राज्यपाल से हो जाएगा, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन। चलिए अगला है कि रक्तचाप का सामान्य प्रकुंचन दाब होता दोस्तों, तो क्या होता है सामान्य क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा Hg का 120, और किससे मापते दोस्तों, इस स्फेग्नोमैनोमीटर से, ठीक है। पैरल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पैरल का क्या होता है, कैदी को अस्थायी रिहाई दोस्तों, कहते हैं पैरल मिल गई, इनको बेल मिल गई ना। चलिए अगला है रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दांत चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण कौन सा प्रकार का होता है दोस्तों, तो वो अवतल होता है, क्या होता है दोस्तों, अवतल होता है। चलिए अगला है ZEBR, जेब्रा को दोस्तों ये लिखा था, तो कोबरा क्या लिखेंगे, देखिए जेब्रा को दोस्तों क्या लिखते हैं, देखिए जेड का कोड कितना होता है 26, ई का कोड कितना होता है 5 लिख दिया, बी का कोड 2 होता है, और आर का कोड 8 होता है, और ए का कोड दोस्तों 1 होता है, वही कोड लिख देगा दोस्तों। आपको पता होना चाहिए सी का कोड कितना होता है दोस्तों 1 होता है, और ओ का होता है दोस्तों 15, ठीक है, और बी का कितना होता है दोस्तों 2, ठीक है 2, और दोस्तों आर का 18 होता है, और 1 का 1, तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्या है दोस्तों, कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, देखिए कथन कहा गया कुछ शिक्षक क्या हैं, विद्यार्थी हैं, कुछ शिक्षक दोस्तों क्या हैं, विद्यार्थी, और सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो सभी के सभी विद्यार्थी क्या है दोस्तों, लड़कियां हैं दोस्तों, गर्ल हैं। देखिए इसका ऐसे ही बन सकता है दोस्तों कि देखिए इसका ऐसे भी बनेगा, देखिए ये बिल्कुल सही है, देखिए सभी शिक्षक लड़कियां दोस्तों, सभी शिक्षक लड़कियां बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। कुछ लड़कियां शिक्षक, हाँ भैया कुछ लड़कियां, देखिए गर्ल वाले इसमें काट है शिक्षक में, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला मिट जाएगा दोस्तों, कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, और दोस्तों सभी
विद्यार्थी शिक्षा का दोस्तों, इसमें आपको बता दें कि दोस्तों क्या होगा कि दूसरा और तीसरा आपका बिल्कुल अनुसरण करेगा दोस्तों। दूसरा और तीसरा तो ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, तो जाएगा दोस्तों 56 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए 57 नंबर क्या है, 450 के और 300 के बीच परिचालित होने वाले एक कार्बोनेट इंजन की क्षमता की गणना कीजिए दोस्तों। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 33.33%। ठीक है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया था दोस्तों, तो 24 घंटों के। और आपको बता दें इसमें दोस्तों छुट्टी और दोस्तों ट्रेवलिंग मतलब दोस्तों यातायात का समय घटा दिया जाता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ज़ूएंथ्रोपोनोसिस का एक उदाहरण दोस्तों, तो हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों, स्टोफाइकोसिस हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला है, केसरा राम ने अपने लघु कहानियों के किस संकलन है तो 2020 का पंजाबी साहित्य के लिए धयन पुरस्कार जीता है दोस्तों। तो किसके लिए जीता है, तो जननी पौड़ के लिए। चलिए अगला है कि हरियाणा पुलिस हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है दोस्तों, किसके, गृह विभाग के। किसके दोस्तों, गृह विभाग के अंतर्गत आती है। चलिए अगला है, आसानी से समझे जाने योग्य दोस्तों डोमेन नामों को आईपी पतों को अनुदित कौन करता है दोस्तों, तो डोमेन नाम सर्वर दोस्तों डीएनएस करता है। ठीक है, चलिए अगला है, एक क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर का रन रेट केवल इतना था। तो देखिए अब समझिएगा 10 ओवर का कुल रन रेट कितना था दोस्तों, 10 ओवर में 320 बने थे, 3.2 था, यानी कि 320 रन बन चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए 282 रनों का पीछा करते, देखिए सॉरी 10 समझिएगा, एक क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल कितना था, 3.2 का, यानी कि कितने दोस्तों 32 रन बने थे। समझिएगा था ना, 3.2 को अगर 10 से हम गुणा करते दोस्तों 32 रन बने थे। ठीक, अब क्या कह रहा है, 282 रनों का पीछा करने के लिए शेष 40 ओवर में कितने रन की आवश्यकता होगी, कितने रन रेट की। देखो अगर हम 32 से घटाते दोस्तों, देखिए 32 अगर हम 282 घटाएंगे, आपको पता होना चाहिए कितना आएगा, 0.5 दोस्तों, 250 रन चाहिए। और 250 कितने में से चाहिए दोस्तों, 40, तो 40 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे दोस्तों। तो कितना आपका आएगा, अगर आप इसको लगाते दोस्तों तो 6.25 आ जाएगा। चलिए अगला है, दिए गए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो अगर आप इसको गिनते हैं तो इसमें 14 त्रिभुज आएंगे। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है दोस्तों, तो किसकी है, आपको पता होगा गुरुग्राम, जिसको तो पहले गुड़गांव के नाम जानते थे दोस्तों, बहुत ही डेवलप एरिया है। ठीक है, चलिए अगला है कि 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की आयु के 1/3 और विनय की आयु के 17 थी दोस्तों, तो विकास की आयु क्या होगी दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस का जिला प्रशासन की अन्य एजेंसियों के साथ कोई होता है कार्य होता है दोस्तों, क्या क्या होता है, कोई बाह्य आक्रमण, शांति, सार्वजनिक शांति भंग होना और भूमि विवादों का निष्पादन, या फिर उक्त सभी, तो दोस्तों सभी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। अगला है, एसिटिक अम्ल का PKA और अमोनिया हाइड्रोक्साइड का ये है दोस्तों, तो क्रमशः अमोनिया एसिटेट क्या होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। चलिए 69 नंबर देखते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूम बैक्टीरिया है दोस्तों, तो क्या है, राइजोबियम है दोस्तों, मटर के पौधे में आपको पता होगा ये पाया जाता है ना। चलिए अगला है, AB, देखिए इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, 4-4 के पेयर बनाते हैं, 4-4 के पेयर बनाएंगे, 4-4 के क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं दोस्तों। तो आपको पता है ABCD, अब देखिए BCADDA, तो दोस्तों सभी में CC भर दिया जाएगा। देखिए सभी में चारों अक्षर आएंगे दोस्तों, CC से भर दिया जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, जयेश की उम्र अनिल से उतनी ही कम है जितनी प्रशांत की से अधिक है दोस्तों, यदि अनिल और प्रशांत की उम्र का योग इतना है दोस्तों, तो बताइए जयेश की उम्र कितनी होगी दोस्तों, 71 का बिल्कुल सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर 24 साल। चलिए अगला है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए महिला एवं बाल विकास विभाग है दोस्तों। कौन सी है, महिला एवं बाल विकास दोस्तों, ये चीज आपको पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से दोस्तों। तो चलिए अगला दोस्तों कि 105, 85, 60, 30 और 0 दोस्तों, फिर -45 -90 दोस्तों। अब देखिए इसमें किस तरह से हो रहा है आपको पता होना चाहिए। देखिए 105 से अगर 85 घटाता है दोस्तों, तो आपको पता है क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 बढ़ेगा। ठीक है, 20 बढ़ रहा है, सॉरी 20 घट रहा है ना, 20 घट रहा है दोस्तों। अब देखिए 85 से 60 घटा रहा है दोस्तों, 25 घट रहा है, और 60 से 30 घटा रहा है दोस्तों, 30 घट रहा है। ठीक है, 5 ज़्यादा घट रहा है ना। अब देखिए 30 से दोस्तों ये 0 आ गया, तो यानी यहाँ पे क्या हो, देखो 20 घटा, फिर 25 घटा, फिर 30 से अब 35 घटना चाहिए था, यहाँ -5 आना चाहिए था, मगर -5 नहीं आया दोस्तों, तो आपको पता 0 ही क्या जाएगा, बिल्कुल गलत। अगला है, पेंथेरा दोस्तों लियो क्या है, पेंथेरा लियो क्या है दोस्तों, शेर है। चलिए अगला है, अब घटक पर चूने का पत्थर दोस्तों और कार्बन डाइऑक्साइड का देता दोस्तों क्या, कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, हमारा 75 का कैल्शियम ऑक्साइड होगा, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए
हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या होता है? तो सेवा सुरक्षा सहयोग दोस्तों। क्या? सेवा सुरक्षा सहयोग दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6 घंटे एक साथ बजना शुरू होते हैं तो और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल बजते हैं दोस्तों। 30 मिनट बाद वो कितनी बार फिर एक साथ मिलेंगे दोस्तों? आपको पता है सबसे पहले इनका हम क्या करते हैं, लासा निकालेंगे। तो लासा दोस्तों 60 आएगा। अब देखिए 30 मिनट बचते हैं तो 30, देखिए 30 बटे क्या कर देंगे दोस्तों, 30 बटे 120 दोस्तों। इसको हम किसमें सेकंड, देखिए 120, सॉरी इसका लासा कितना है? 120 आएगा। तो दोस्तों 120 आएगा लासा आप निकालेंगे तो दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का लासा 120 आएगा। तो 120 को दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको पता हो चाहिए, तो ऊपर 30 मिनट में 12 30 हो जाएगा दोस्तों, और 60 से गुणा कर देंगे क्योंकि हम मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे दोस्तों। ये इसका तो अब 15 आएगा दोस्तों, और 15 एक इसमें जोड़ेंगे तो दोस्तों 16 एक का बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलिए अगला है कि भारतीय जीव विज्ञान आंकड़ा केंद्र के बारे में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करिए। यह भारत की जीव विज्ञान का प्रथम राष्ट्रीय कोष है, बिल्कुल सही। यह क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र RCB फरीदाबाद में राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC भारत के सहयोग से स्थापित की गई थी दोस्तों। दोनों सही हैं दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला है, वह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम जाना था तो कौन है दोस्तों? तो मूलचंद्र जैन। चलिए अगला है, देखिए 4.5, 18, फिर 2.5 है दोस्तों, 2.25 है, फिर ये है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 80 का बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों 27। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाया जाता है दोस्तों? तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपोष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। चलिए अगला है, वैसे दोस्तों हरियाणा में बहुत कम वन पाए जाते हैं, आपको पता भी होगा। तो 20 पैसे और 25 पैसे कुल मिलाकर 324 सिक्कों को जोड़कर दोस्तों 71 रुपये की रकम बनती है। तो 25 पैसों सिक्के कितने हैं? तो दोस्तों आप इनको क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। क्या ऑप्शन से भी लगा सकते हैं दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर 124। चलिए अगला है कि ABC शून्य नहीं है तो A प्लस 1/B बराबर 1, तो B प्लस 1/C बराबर 1, तो ABC का मान क्या होगा दोस्तों? तो ABC का मान क्या होगा दोस्तों? -1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि भारतीय सरकारी एजेंसी जो आपराधिक आंकड़ों को एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए उत्तरदायी दोस्तों कौन करती है? आपको पता होगा, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, हरियाणा महिला विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? आपको पता होगा, बबीता फोगाट दोस्तों। किसे? बबीता फोगाट को नियुक्त किया गया। अगला है, बिट्स की अधिकतम संख्या है जिसे एक माइक्रो प्रोसेसर एक बार में प्रोसेस कर सकता है दोस्तों। कौन क्या होता दोस्तों? तो इसको आपको बताना, शब्द का आकार होता है। ठीक है, चलिए अगला है, क्यूबेनको के अगलावादी आंदोलन का संबंध कहां से दोस्तों? तो कनाडा से है। कहां से है? कनाडा से है दोस्तों। यदि देखिए प्लस का माइनस का मतलब प्लस हो, समझिएगा, माइनस का मतलब प्लस हो, प्लस का मतलब माइनस हो, और गुणे का मतलब भाग हो, भाग का मतलब क्या हो दोस्तों? गुणा हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 88 का डी नंबर। देखिए आप देख भी सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अगर हम दिखाना चाहें इसको तो देखिए क्या करेंगे, हमें देखिए गुणा को क्या बोलते हैं? तो देखिए गुणे का मतलब क्या है? भाग है। तो गुणे का मतलब भाग है, यानी कि 6 आ जाएगा यहाँ पर। और माइनस का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए प्लस का मतलब माइनस का मतलब प्लस है दोस्तों। तो 6 प्लस और 4, 6 प्लस 4 कर दिया। अब भाग का मतलब क्या है दोस्तों? तो भाग का मतलब गुणा है दोस्तों। तो 4 धामा, अब देखिए 4 बचा यहाँ, तो 4 धामा 40, इसको 40 कर दिए। और प्लस का मतलब क्या है दोस्तों? प्लस का मतलब माइनस है, तो माइनस का 15 कर दिया दोस्तों। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 46 हो जाएगा दोस्तों, और 40 से 46 हो जाएगा। 46 से अगर हम 15 घटा दें तो 31 आ जाएगा। बिल्कुल सही, हमारा डी ऑप्शन बन जाएगा। चलिए अगला दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, क्या है? प्लस का अर्थ गुणा है तो यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक, और दोस्तों माइनस का अर्थ भाग है तो यहाँ पे माइनस यहाँ भाग हो जाएगा दोस्तों। और गुणे का अर्थ माइनस दोस्तों, यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। और भाग का अर्थ प्लस है दोस्तों। इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 9 72 कर लेंगे। 72 और प्लस 8 या नहीं 72 प्लस, समझिएगा। अब 72 देखिए फिर से ये हट गया, 1 मिनट। देखिए क्या करते हैं दोस्तों, 1 मिनट थोड़ा सा इसको जूम कर हल्का सा बड़ा कर ऊपर करके फिर करते हैं। देखिए 9 प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों? गुणा है, ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों भाग का अर्थ क्या होता है? भाग को कहा गया है क्या? प्लस कर दिया गया भाग को, और माइनस को कर दिया गया है भाग। यहाँ पे हम भाग कर लेंगे इसको, और गुणा को क्या कहा गया है? प्लस दोस्तों। तो आपको पता है कि 9 8 72 हो जाएगा दोस्तों। और प्लस दोस्तों ये 4 से भाग करेगा, 2 आ जाएगा, तो प्लस का 2 और प्लस का 9, तो 72। ठीक है,
ये माइनस का 9 हो जाएगा दोस्तों, तो ये ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा 89 का बी नंबर 65 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस नए विभाग का गठन हुआ है दोस्तों? तो किसका हुआ? नागरिक संसाधनों की सूचना का। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि देश में निम्नलिखित में से किस जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र हरियाणा का राज्य में पड़ता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए किसमें पड़ता है, पार गंगेय मैदानी क्षेत्र में दोस्तों। क्या हो जाएगा? पार गंगेय मैदानी क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बिल्कुल सही, चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित कौन सी पुस्तक विकासवाद के अध्ययन में एक लैंडमार्क के रूप में चिन्हित दोस्तों? कौन सा है? द ऑरिजिन ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो कहाँ पर स्थित, इसके बारे में बताना है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा करनाल में। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों 26 12 10 16 दोस्तों, इस संख्या को पूरा करना दोस्तों, 26 12 10 16 दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों? 56 आ जाएगा। चलिए अगला है, एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों तरीके से काम करती है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या जाएगा? जो रैम और रोम दोनों तरीके से काम करेगी, तो 95 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा फ्लैश मेमोरी। क्या जाएगा दोस्तों? फ्लैश मेमोरी दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं राय पिथौरा दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान को। चलिए अगला है, अब देखिए a-b बराबर 3 और a² + b² बराबर 29, तो a × b। देखिए यहाँ पे हम अगर भरना चाहते हैं तो यहाँ का हम क्या करें कि जैसे 3 आ जाए दोस्तों, 5 - 2, ठीक है, 5 - 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें देखते हैं 5 25 हो जाएगा और -2 × 4 तो +2 × 4 29। हाँ बिल्कुल सही। तो a का मान दोस्तों 5 कर दे, b का मान 2 कर दे, 5 × 10 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन कर लेंगे दोस्तों, 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, वायरलेस नेटवर्क में हब फंक्शन को वायरलेस राउटर द्वारा किया जाता है, कभी कभी इसे क्या कहते हैं? तो मॉडेम कहते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडेम कहते हैं। अगला है, नए ब्रिटेन का प्रतीक ब्रिटिश ध्वज क्या है दोस्तों? तो यूनियन जैक है। ठीक है, चलिए अब अगला दोस्तों कंप्यूटर क्वेश्चन, फोल्डर के सभी फाइलों का चयन करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो Ctrl+A दोस्तों होता है शॉर्टकट। देखिए Ctrl+S किसका होता है? सेव का होता है, ये नहीं होगा, इसने गलत लगाया बच्चे ने, तो 100 का हो जाएगा